हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे। एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट सी। तो देखो, इससे पहले हमने 11 का क्वेश्चन बता दिए थे। अब ये 12 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। हमारे पास ये दिया हुआ, इसकी तरफ ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इक्वल टू। अब हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस ए बी और ए बी। अब यहाँ है बी स्क्वेयर प्लस बी सी, और ये है ए सी प्लस सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम C1 से ऑपरेशन करेंगे। C1 से A, C2 से B तथा C3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिया। तो यहां से A कॉमन लेंगे तो बाहर A, B, C तीनों कॉलमों से आ गई। अब यहां से बाहर A लेंगे तो A बच गया। अब इन दोनों से A बाहर लेंगे तो A प्लस B बच जाएगा, और यहां से A बाहर ले लिया तो B बच जाएगा। यहां से B ले लिया तो C बच जाएगा, यहां से B ले लिया तो B बचेगा। अब यहां से इन दोनों में से B कॉमन ले लेंगे तो B प्लस C बच जाएगा। अब यहां से हमने C कॉमन ले लिया तो C कॉमन लिया तो A प्लस C बच गया, और यहां से C कॉमन ले लिया तो A बच गया, यहां से C कॉमन ले लिया तो C बच गया। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या है कि इसमें आगे आपको बताते हैं। R1 के अनुसार प्रसार करने पर, तो R1 ये है, इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो A B C भार हो गया ये। अब इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट है A। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो बाकी B C और B प्लस C और ये बच गए। तो B A और B प्लस C और C। तो हमने जब A एलिमेंट्स का लिया, इस रो 1 के R1 के अनुसार प्रसार करने पर हम करेंगे तो A लिया तो ये अपने पास इसमें प्लस आएगा, तो प्लस लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में ये कॉलम और इस रो को मिटा करके बाकी ये बस ये लिखा है। अब उसके बाद माइनस C, दूसरा एलिमेंट माइनस लाता है। अब अपने पास इस कॉलम को, इस रो को भूल जाएंगे। A प्लस B और A और C, ये आ गया। अब उसके बाद लास्ट है प्लस A प्लस C। अब अपने पास में इस कॉलम को, इस रो को मिटा देंगे तो A प्लस B प्लस C। तो हमारे पास बच गया A प्लस B प्लस C। ये अपने पास। अब देखिए, हम आपको आगे बता रहे हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे B को C से किया BC, माइनस A को B प्लस C से किया, अब माइनस C। अब A प्लस B को C से किया तो C, और माइनस B को इसे किया AB प्लस A प्लस C। अपने पास A प्लस B को B प्लस C से किया, और फिर माइनस B स्क्वायर किया।
अब अपने पास देखो ए बी सी, अब बी सी इसको किया माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी आ गया, ए को सी से कर दिया तो माइनस ए सी होगा, माइनस सी। अब सी को ए सी और इसको सी को बी से किया, बी सी माइनस ए बी। अब उसके बाद में प्लस ए प्लस सी। अब ए को बी से किया, ए बी, ए को सी से किया प्लस ए सी, बी को बी से किया प्लस बी स्क्वायर और बी को सी से किया प्लस बी सी और माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस से कैंसिल। अब अपने पास में देखो आगे, अब हमारे पास में ए बी सी, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर सी, हो गया। अब उसके बाद माइनस सी से करेंगे तो माइनस सी से तो ये आ गया ए सी स्क्वायर और ये माइनस ए माइनस माइनस बी सी स्क्वायर। अब उसके बाद देखो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस ए बी सी। अब अपने पास ये आ गया, अब अपने पास ए प्लस सी ब्रैकेट में हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। अब इसको देखो आगे करते हैं, अपने पास आ गया ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। अब प्लस इस ए को ए बी से करेंगे ए स्क्वायर बी, ए को इससे करेंगे तो ए स्क्वायर सी, ए को इससे करेंगे तो प्लस ए बी सी। अब सी को ए बी से करेंगे तो प्लस ए बी सी और सी को ए सी से गुणा करेंगे तो प्लस ए सी स्क्वायर और सी को इससे करेंगे बी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो मित्रों अपने पास में ए स्क्वायर बी माइनस का प्लस का, ए स्क्वायर सी माइनस का प्लस का, ए सी स्क्वायर माइनस का प्लस का, बी सी स्क्वायर माइनस का प्लस का। तो हमारे पास बच गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, तो 4 ए बी सी, 4 ए बी सी। तो इसको मल्टीप्लाई करें 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया ना अपने पास में, तो राइट हैंड साइड आ गया। तो ये अपने पास में 12 का सवाल था। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 का है, यदि सारणी से डेल बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 में एक a1 b1 c1 डैश डैश आदि क्रमशः अवयव a1 b1 c1 आदि के सहखंड है तो सिद्ध करो कि डेल के बराबर ये। तो देखो मैं आपको एक बात, हमारे पास ये सारणी दी हुई है, डेल बराबर है a1 b1 c1 और ये है a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। तो हम क्या करेंगे, अब अपने पास में a1 का दिया है a1 का सहखंड बराबर a1 है और b1 का सहखंड b1 है,
C1 का सहखंड C1 है और A2 का सहखंड A2 है और अपने पास में B2 का सहखंड B2 है, C2 का सहखंड C2 है, A3 का सहखंड A3 है और B3 का सहखंड B3 है और C3 का सहखंड C3 है। तो अब अपने पास में ये डेल दे रखा है और इन तत्वों के सहखंड दे रखे हैं। तो अपने पास में देखो पहली रो में A1 B1 C1 है, इसके सहखंड है A1 B1 C2। दूसरी रो में A2 B2 C2, तो इनके सहखंड है A2 B2 C2 और तीसरी रो में A3 B3 C3 के सहखंड है A3 B3 C3। अब सहखंडों से बना अवयव सहखंडों से बना डेटमेंट, सहखंडों से बना डैश लगाते हैं, सहखंडों से बना, ये अपने पास में यहां कर लेते हैं। तो अपने पास आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आ गया। हमारे पास में सहखंडों से बना ये आ गया ना, तो हम इसको ऊपर लगा देते हैं 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब अपने पास डेल और डेल डैश का दोनों का गुणा करेंगे और उसके बराबर हमें सिद्ध करना है डेल स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, डेल और डेल डैश, तो डेल तो हमारे पास ये है और डेल डैश ये है, तो हम क्या है मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और अपने पास ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, अब ये आपके सामने मैंने गुणा कर दिया। अब हम गुणा करेंगे तो अपने पास में देखो हम करेंगे पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर, पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर, तो पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर, तो ये आ गया डेल इंटू डेल डैश इक्वल टू। अब इसको तो A1 प्लस B1 प्लस C1 तो देखो A1 को A1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, B1 को B1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, C1 को C1 से किया, ये आ गया। अब दूसरी, अब अपने पास आएगा, अब इस पहली पंक्ति को दोस्तों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब इस पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो आ गया A1 A3 और B1 B3 C1 C3। ठीक है, अब अपने पास में ये आ गया। अब देखिए हम दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, A2 A1 प्लस, ये सॉरी यहां प्लस लिख रहा था। अब अपने पास में B2 B1 और फिर प्लस C2 C1। अब अपने पास इसको दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A2 A2 B2 B2 प्लस C2 C2।
अब दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A2 A3 प्लस B2 B3 और C2 C3। ठीक है। अब तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। अब तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A3 A2 और B3 B2 और C3 C2। अब तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A3 प्लस B3 प्लस C3। अब हमारे पास में ये आ गया। अब मित्रों एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब अपने पास एक डिटरमिनेंट्स के तत्व A1 B1 C1 अपने संगत सहखंडों से गुणा करते हैं, जैसे A1 ये छोटा A1 का सहखंड है ये, और B1 का सहखंड है B1, C1 का C1। अगर ये आपस में गुणा करते हैं तो इनका मान होता है डेल। और अगर विपरीत है, अपने पास देखो ये A2 A1, तो अपने पास इस तरह का, जैसे अपने पास ये संगत अवयव, ये अपने पास जो दूसरी रो का अवयव है और ये जो सहखंड है वो पहली रो का है, इसलिए ये संगत नहीं है, तो इनका मान होगा 0। तो अपने पास में मैं लिखूंगा इसके स्थान पर, तो ये आ गया डेल इंटू डेल डैश। अब फिर सुनना ध्यान से, मैंने आपको कहा है कि अगर इस डेल के ये डिटरमिनेंट्स है A1 B1 C1, इसके संगत सहखंड A1 B1 C1 है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन तो इनका मान होगा डेल। और इसके विपरीत जैसे अपने पास A2 A1, ये तो 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 है, इसका मान होगा 0। और ये 3 है, 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, इसका मान भी होगा 0। अब हमारे पास दूसरा देखो A1, ये भी अलग अलग है, तो ये संगत नहीं है, तो इसका मान भी 0। अब ये A2 A2 ये सेम है, ये A2 A2 और ये B2 B2 ये, तो इसका मान भी हो गया डेल। ठीक है। और अब ये अलग अलग हो गए, A3 A2 B3 B2 C3, तो इसमें एलिमेंट्स दूसरी रो के हो गए और सहखंड दूसरी रो के हैं, तो ये संगत नहीं है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो उसमें अपने पास प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के अवयवों को उसके संगत डिटरमिनेंट सहखंड के अवयवों से मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ा जाए तो उसका मान डेल होता है। लेकिन जैसे विपरीत, जैसे किसी डिटरमिनेंट्स के अवयव हैं और वो उसके संगत अवयवों के साथ छोड़ के दूसरी रो से दूसरे अवयव से गुणा करके उनका प्लस करते तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। तो अपने पास ये A1 B1 B1 C1 तो संगत हो गए, A2 B2 B2 C2 संगत हो गए, और A3 B3 C3, तो ये तो अपने पास संगत हो गए, बाकी हो गए असंगत, तो इनका मान हो गया 0। क्या हो गया 0। तो अपने पास ये समझने की चेष्टा है कि इसका मान डेल हुआ, इसका मान 0 हुआ, इसका मान 0 हुआ, इसका मान 0 हुआ, इसका मान डेल हुआ, इसका मान 0 हुआ, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान डेल, क्योंकि ये तो संगत तत्व का संगत सहखंड के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उनका योग किया जाता है तो डेल प्राप्त होता है, और संगत एलिमेंट्स का संगत सहखंड के साथ मेल नहीं होता है। जो ये अपने पास A2 B2 C2 ये दूसरी रो के तत्व हैं, और A1 B1 C1 ये क्या है पहली रो के सहखंड है, इसलिए ये संगत नहीं हुए, इसलिए इसका मान 0 हुआ। ये भी 0 और ये 0 और उसके बाद ये 0 और उसका ये 0 बाकी। तो ये समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आए तो मेरे से फिर पूछ लेना। तो अपने पास ये आ गया। अब ये अपने पास जो प्राप्त हुआ है ये त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट्स हुआ है, त्रिभुजाकार
डेल प्राप्त हुआ है। त्रिभुजाकार सारणी, तो इसमें त्रिभुजाकार कैसे है कि देखो मुख्य विकर्ण ये है डेल डेल डेल, तो अपने पास इसके नीचे के तत्व भी 0 है, ऊपर के तत्व भी 0 है। इसमें नीचे के तत्व 0 आए तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार कहलाता है, और ऊपर के तत्व 0 आए तो निम्न त्रिभुजाकार कहलाता है। लेकिन इसमें दोनों ही तत्व 0 हैं, इसलिए ये क्या है कि त्रिभुजाकार सारणी प्राप्त हुआ है। इसमें इसका मान होगा मुख्य विकर्ण के तत्वों को गुणा करना है, मुख्य तत्व विकर्ण के, तो अपने पास डेल डेल डैश इक्वल टू डेल क्यूब, डेल डेल डेल, इन तीनों को गुणा करना है। इस प्रकार का, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास ये है 1 0 0 और 0 2 0 और ये आएगा 0 0 3, तो अपने पास में 2 3 दूनी 6 6 एकम 6, इसका मान 6 होगा। तो इस प्रकार हमने डेल को गुणा किया तो डेल क्यूब। अब अपने पास देखो यहां पर ये डेल डैश बराबर डेल क्यूब बटे में डेल, तो डेल डैश बराबर आ गया डेल स्क्वायर, और डेल डैश किसके बराबर था? अब डेल डैश हमने क्या सेकंड माना था, तो अपने पास में डेल डैश था, देखो ध्यान से देखना कि डेल डैश आया था अपने पास सेकंडों से बना अवयव A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो हमारे पास आया था। तो हमें सिद्ध करना है कि अपने पास में, अब ये देखो, अब यहां लिखेंगे डेल के बाद डेल डैश का मान लिख देंगे, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि डेल के बराबर ये सेकंड। तो अपने पास में देखो ध्यान से, मेरे पास ये सवाल था कि ये सारणिक है, इसके ये तत्व दिए हैं, इनका ये सेकंड है, तो मैंने इनके A1 तत्व का सेकंड है A1, B1 का है B1, C1 का C1, A2 का A2, B2 का B2, C2 का C2, A3 का A3, B3 का B3, C3 का C3। उस प्रकार से मैंने ये सेकंड से बना हुआ डेल डैश बनाया, और फिर मैंने डेल को और डेल डैश को दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के पास मेरे पास में वो सेकंड आया था, आपने देखा था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से ये आपके सामने 4.2 का चैप्टर पूरा हुआ। इसमें विविध एक्सरसाइज है, वो अपने आप करना, उसमें किसी प्रकार का कोई सवाल ना आए तो मेरे से पूछ लेना। अब अगला चैप्टर चलेगा 5 का, तो 5 के चैप्टर में आपको बता देता हूं कि इसमें संबंधित जो है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए लीनियर इक्वेशन। तो अपने पास मैट्रिक्स का उपयोग करके डिटरमिनेंट्स का मान करेंगे। इसमें मैट्रिक्स का समावेश होगा, अपने पास जो तीसरा चैप्टर हमने अवयव पढ़ा था उसका समावेश इसमें करेंगे, और उसके बाद उससे हम इसको हल करेंगे। तो इतना ही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को दबाएं, ताकि ये वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। हर रोज हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो बनाकर आपके जनहितार्थ हम इसे YouTube पर डाल सकें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव समाज के हैं, वो पढ़ सकें। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, जय हिंद।